अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। शुक्रवार की सुबह शहर में गोटमार स्थल के पास जाम नदी के तट की सफाई करने प्रशासनिक अमला पहुंचा। यहां कलेक्टर अजय देव शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश, नपा अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, उपाध्यक्ष ताहिर पटेल, CMO नितिन बिजवे, स्वास्थ्य सभापति मदन भांगे, जल सभापति महेंद्र घोड़े, पार्षद अनिल खत्री व स्वच्छता विभाग के संजय कौड़े, रवि चौधरी व कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर नदी तट की सफाई की। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर आधारित जाम नदी के तट पर कूड़े करकट और पॉलीथीन को उठाकर परिसर को स्वच्छ बनाया गया। इस मौके पर वार्ड के स्वच्छता प्रभारी, स्वच्छता एम्बेसडर, स्वच्छता मित्र व कॉलेज छात्र छात्राओं का उपस्थित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने हार पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कलेक्टर अजय देव शर्मा ने कहा कि स्वच्छता के लिए जन जागरूकता लाने अभियान चला रहे हैं। इसे हमें सरकारी सर्वेक्षण तक नहीं रखना है, बल्कि सभी से अपील है कि इसे अपनी आदत बना ले। हमारा परिसर स्वच्छ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। सर, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता को लेकर क्या क्या कार्य हो रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश हम लोगों को दिया है, उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों को निर्देश दिए गए थे और पूर्व से ही नगर पालिका इसके अंतर्गत कार्य कर रही है। उस जो कार्य स्वच्छता के संबंध में चल रहा है उसको और सघनता से लेने के लिए दूसरा जो हमारा स्वच्छता मिशन है उसको एक आदत बनाने की ज़रूरत है। केवल ऐसा नहीं है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे मार्क्स आ जाएँ और उसके बाद हम रिलैक्स हो जाएँ। इसलिए आज हमने जो कार्यक्रम किया है उसके अंतर्गत जो उपस्थित नगरवासी हैं उनको भी शामिल किया है और आगे भी पांडुरना में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे। हमारा सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि स्वच्छता मिशन में स्वयं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पांडुरना को स्वच्छता में नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। SP सुंदर सिंह कनेश ने कहा कि स्वच्छता ही हमारे स्वस्थ जीवन का मुख्य आधार है, इसीलिए सभी को इसमें सहभागी होकर अपने घर की तरह आसपास की सफाई रखने में प्रशासन की मदद करनी होगी। देखिए, जैसे स्वच्छता मिशन अभियान जो कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कहीं पर भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। सभी को जो पांडुरना वासी से हम अपील करते हैं कि प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए। और जैसे जिस तरह से आज इस अभियान के तहत सभी पुलिस प्रशासन और बाकी नगर पालिका के और यहाँ के गणमान्य नागरिकों ने जो इस तरह से हिस्सा लिया सफाई अभियान में, उसको लगातार करने की आवश्यकता है। मेरी यही अपील है कि स्वच्छता अभियान को सफल तभी बनाया जा सकता है जिसमें सभी लोग इसमें भागीदार बने और कंटिन्यू लगातार सफाई अभियान को जारी रखें। यही मेरी अपील है। नगर पालिका के अध्यक्ष संदीप घाटोड़े ने नगरवासियों से इस स्वच्छता अभियान के मुख्य उद्देश्य को समझकर नगर को स्वच्छ बनाने के लिए भरपूर सहयोग प्रदान करने की अपील की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत सफाई का निरंतर 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। आज गुजरी चौक से लेके तो गोटमार पुलिया तक सफाई की और नदी की भी सफाई की। और आज बड़ी खुशी की ये बात है कि शहर के जो नागरिकगण हैं उन्होंने भी अपना श्रमदान किया है और हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारा शहर और नदियाँ साफ सुथरी रहे। यही हमारा इसका लक्ष्य है। और मेरा नागरिकों से, शहर के देवतुल्य जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखें। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के बदले लागू करने जा रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में शासकीय विभागों के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर आक्रोश रैली निकाली। सभी विभागों के कर्मचारी अपने काम खत्म कर शाम को जवाहर पार्क के पास इकट्ठा हुए। यहाँ कर्मचारी नेताओं ने पुरानी पेंशन लागू करने और नई पेंशन स्कीम के बाद लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पड़ने वाले प्रभावों और इसकी कमजोरियों पर प्रकाश डाला। कर्मचारियों ने जवाहर पार्क से आक्रोश रैली निकालकर नारे लगाते हुए तार बाजार से बस स्टैंड के रास्ते कलेक्ट्रेट पहुंचे।
यहाँ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की। ज्ञापन में विशेषकर शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा में वरिष्ठता कर पूर्व प्रचलित पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग रखी गई। बताया गया कि प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित जानकारी प्रेस को दी गई है, जिसमें शिक्षक कर्मचारी अधिकारी को सामाजिक सुरक्षा नहीं है। एनपीएस की अंशदान कटौती राशि भी वापस योग्य नहीं है। सेवा में रहते मृत्यु उपरांत पारिवारिक पेंशन के नियम भी विवादास्पद है। यूपीएस एनपीएस से अधिक खतरनाक करार देते हुए इसे लागू नहीं करने की मांग की गई है। एनपीएस में कितनी पेंशन मिल रही है अभी स्वयं उत्पीड़ित कर्मचारी ने आपको बताया है, और मेरे ख्याल से उन्होंने 2000 कुछ बताया आपके सामने। लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश का हालचाल हम अगर देखें तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को 500, कुछ लोगों को 1000, कुछ लोगों को 1500, और इससे भी बड़ी बात कि किसी का एनपीएस में राशि 10-15 साल कटी है और उनको जो पेंशन मिली वो जीरो, वो पेंशन के दायरे में ही नहीं आया।